डिटेल वगैरह। फिर हम शिफ्ट हुए हैं पैंडास के ऊपर। पैंडास में हमने बेसिक जितने भी चीज़ें स्टडी की हुई हैं, फाइल रीडिंग वगैरह, फाइल को रीड करना, फिर फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको प्री प्रोसेस करना, मिसिंग वैल्यूज को काउंट करना, मिसिंग वैल्यूज कितनी है, मिसिंग वैल्यूज कैसे रिमूव करते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पैंडास के अंदर। फिर पैंडास से आगे हम शिफ्ट हुए हैं मैट प्लॉट। मैट प्लॉट के फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो विजुअलाइजेशन के जो चार्ट्स हैं, पाई चार्ट हैं, बार चार्ट हैं, लाइन चार्ट हैं, ये सारी चीज़ें हमने ये 3 4 5 जितने चार्ट्स इसके अंदर हमने स्टडी किए हुए। ये 2 क्वेश्चंस इन्हीं 4 5 लाइब्रेरीज के अंदर घूम रहे होंगे। सी बॉन्ड जो है ना, सी बॉन्ड को जिस तरह हमने 2 3 मेथड उसके हमने पढ़े हुए हैं, जिस तरह सी बॉन्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है या रेक प्लॉट है, तो ये चीजें हमने कुछ स्टडी की हुई हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे। और जो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पास बेसिक जो डेटा साइंस के जो पहले लेक्चर के अंदर हम थोड़ा बहुत स्लाइड्स हमने पढ़ लिए थे, और जो हम पिछले वीक के अंदर हमने कुछ लीनियर रिग्रेशन या मशीन लर्निंग के जो कंसेप्ट थे, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग क्या चीज़ है, क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या चीज़ है, ट्रेनिंग को हम कैसे कैटर करते हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या चीज़ है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें, और लीनियर रिग्रेशन वगैरह, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो 2 क्वेश्चन इन्हें थ्योरेटिकल कंसेप्ट से होंगे और 2 आपके कोडिंग वाइज आपके कंसेप्ट से होंगे। ठीक है सर। और इसके लिए टाइमिंग है 30 मिनट्स। टोटल ड्यूरेशन जो है ग्रैंड क्विज का 45 मिनट्स आप लोगों के पास है, जो आप लोगों ने प्योरली काम करना होगा। जो 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स इसके लिए हमने रखे हैं, किसी का वाईफाई रिस्टार्ट हो गया, किसी का फॉर एग्जांपल कंप्यूटर या हैंग हो गया, या 5 मिनट के लिए हॉल्ट हो गया, या 45 का तो आपने बनाया, लिवरेज होना चाहिए उसके अलावा भी। या 15 मिनट्स की वही लेवरेज है ना, कि फॉर एग्जांपल फाइल डाउनलोड नहीं हुई प्रॉपर, या पोर्टल से फाइल या टीम से फाइल लोड नहीं हुई है। सर सर एक घंटा 15 मिनट होना चाहिए, आई थिंक सो, कि 15 मिनट फाइल्स के लिए हो, 1 घंटा हो। अगर आपने 45 मिनट का बनाया है तो हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा करते। 45 मिनट का ये है कि मैंने 25 मिनट का बनाया होगा, तो आपने 45 मिनट का करना है ना। मैंने 25 मिनट का बनाया होगा तो आप 45 मिनट के अंदर को सॉल्व करेंगे। आपके लिए मैं तो ये मैक्सिमम 45 मिनट बता रहा हूँ। सर मेरा एक इश्यू था। जी जी हेलो सर, जी जी मैं ना गांव में आया हूँ अपने, तो सर उधर मैं ना कल एक टीम के ऊपर ना असाइनमेंट की ना सबमिशन करवा रहा था। तो सर वो जी। मैक्सिमम 3 के 4 MB की फाइल थी, तो सर वो 35 मिनट के अंदर अपलोड हुई है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अभी उस पे भी सबमिशन पे भी आता हूँ बेटा, सबमिशन में भी आता हूँ। सर ये इसका कुछ कर दीजिएगा कि वो उसका कोई अल्टरनेटिव बता दीजिएगा। सबमिशन में भी आते हैं बेटा, सबमिशन में भी आते हैं। अच्छा, सबमिशन के लिए क्या करना है बेटा आप लोगों ने, सबमिशन के लिए आप लोगों ने जो सबमिट करनी है, एमसीक्यूज तो आपके पास अलग एमसीक्यूज होंगे, वो तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, उसमें तो कोई मसला नहीं है। वो तो सबमिट हो जाएगी। अच्छा, जो पार्ट 2 है जिसमें कोड है और जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि एक IPYNB फाइल है, मतलब जुपिटर की जो फाइल है, जुपिटर नोटबुक की फाइल जो है ना, IPYNB फाइल, एक ही फाइल सबमिट करानी है। सबमिशन का तरीका ये है कि पहले सेल में आप लोगों ने क्या करना है, पहले सेल में फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करना है। फिर दूसरे सेल में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो थ्योरेटिकल है, उसको आप लोगों ने सेल के अंदर सॉल्व करना है। सेल के अंदर आप लोग कमेंट्स वगैरह वो जो हम हैश यूज कर सकते हैं कमेंट के लिए, या फॉर्मेट कमेंट के अंदर आप लोगों ने इसको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को।
तो आप लोगों ने एक ही फाइल सबमिट करानी है थ्योरी वाले IPYN फाइल। थ्योरी वाले दोनों एक में ही होंगे? नहीं, चारों के लिए एक फाइल है, चारों के लिए एक सर फाइल जमा एक एक करानी सेल, है। मतलब आप कह रहे हैं एक एक सेल जुपिटर नोटबुक की है? जी 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 जी। ओके ओके। ये क्लियर है सबको? सर ये लास्ट से सर थोड़ा सा बता मेरा दीजिए नेटवर्क क्या कहा। डिस्कनेक्ट हो गया था। आप दोबारा ये फाइल वाली बात मैंने कोई नहीं सुनी। यस यस सर क्लियर है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा कि फाइल आप लोगों ने एक सबमिट करानी है। इस शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट है, पार्ट 2 जो है, इसके जिसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं, 2 कोडिंग के और 2 थ्योरेटिकल। तो कोडिंग के आप लोगों ने एक ही IPYNB फाइल सबमिट करानी है, जिसको हम जुपिटर नोटबुक की फाइल कहते हैं। उसकी फॉर्मेट की टाइप होती है या जिसकी जो फाइल टाइप होती है वो IPYNB है। वो एक सबमिट करानी है चारों क्वेश्चंस के लिए। पहले सेल में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, फिर दूसरे सेल में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तीसरे सेल में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और चौथे सेल में क्वेश्चन नंबर 4। जो तीसरा और चौथा सेल है उसके लिए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी के लिए आप लोग कमेंट यूज कर सकते हैं, वो हैश वाला साइन यूज कर सकते हैं। हैश को यूज करते हुए आप लोग इस तरह कमेंट शमेंट कर सकते हैं आप लोग। ओके सर। ठीक है? जी सर सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो ग्रैंड क्विज के फॉर्मेट से रिलेटेड, ग्रैंड के उसके टाइमिंग एंड डे से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, टाइमिंग, डेट या फॉर्मेट पे नहीं या सर पैटर्न क्लियर पे। है। क्लियर है। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में जो है ना, जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आप लोगों के पास जो कोडिंग के क्वेश्चन होंगे वो आप लोग के बेसिक पाइथन के जो हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वगैरह, नमपाई, फिर हम आए हुए नमपाई के ऊपर, नमपाई से आगे हम गए हुए पैंडास के ऊपर, और पैंडास से आगे हम गए हुए मैट प्लॉटिंग और सीबॉर्न के ऊपर। तो आप लोगों ने जो कोडिंग के क्वेश्चन हैं वो तो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के सारे। पैंडास के अंदर हमने डेटा नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कॉलम वगैरह कैसे ऐड होते हैं, कॉलम को रिमूव कैसे करते हैं, या कॉलम के टाइप कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें, या फाइल कैसे ओपन करते हैं, फाइल सेव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। डेटा रैंगलिंग, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारी चीजें इसके अंदर हैं। फिर मैट प्लॉट पे आते हैं। मैट प्लॉट पे हमने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास चार्ट हमने ड्रॉ किए हुए हैं। लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सारी चीजें हमने। फिर सी बॉन्ड के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ की हुई है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। रैक प्लॉट यूज किया है, रैक प्लॉट कैसे यूज किया है। हीट मैप यूज किया हुआ है, हीट मैप के हमने उसके अंदर क्या क्या चीजें हीट मैप के अंदर, ये सारी चीजें उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो 2 क्वेश्चंस तो आप लोग यहाँ से इन्हीं पैंडास वगैरह से सारी चीजें से होंगे। जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें थ्योरेटिकल कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो मैंने पूछने हैं, वो आप लोगों के बेसिक डेटा साइंस से रिलेटेड और बेसिक मशीन लर्निंग के जो कंसेप्ट हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और लीनियर रिग्रेशन, ट्रेनिंग डेटा क्या होते हैं, टेस्ट डेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, ये सारी चीजें उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अंदर मैंने पूछने हैं आप लोगों से। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं सर ठीक है, अभी तक तो सही है। अच्छा, जो रिवीजन से रिलेटेड है, रिवीजन के लिए हमने क्या करना है कि रिवीजन के लिए हमने नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं, अगले वीक के जो लेक्चर हैं, वो कम मतलब स्टार्ट ऑफ द डे से लेकर सेमेस्टर से लेके इस वीक के एंड तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है ना, वो आप लोगों ने रिवाइज करना है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमने जिस जिस बच्चे को, जिन जिन बच्चों को जो जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस जिस टॉपिक में आ रही है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर जी इस टॉपिक के ये वाला जो पार्ट है ये समझ नहीं आ रही, या इस कोड का ये वाला स्निपेट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये करता क्या है, या इस कोड के ये वाले फंक्शन या लाइन ही समझ नहीं आ रही ये करते क्या है। या थ्योरेटिकल कुछ कंसेप्ट हैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर जी इस चीज की क्या इसका क्या मतलब है, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने पहले पढ़ के आना है। ये नहीं होगा कि सर जी पैंडक्स को रिवाइज कर दें। अब अगर मैं पैंडक्स को रिवाइज करना शुरू कर लूं तो वो कम से कम 1 घंटे के अंदर, जहां तक मुझे पता है कि 1 घंटे के अंदर मैं इसको रिवाइज नहीं कर सकता हूं। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाएं, कोई खास टॉपिक में आप लोग फंस गए हैं, कोई टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, तब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ जी अब ये क्या चीज है और ये मतलब क्या है। जी सर ठीक है, अगले लेक्चर में करके आएंगे सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। ग्रैंड क्विज के टाइमिंग और डे से किसी को कोई मसला हो तो बता कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। सर अभी तो मैं 2-3 क्विजेस के बारे में पता चल रहा, अभी सही बताएंगे, हो सकता है कोई और टीचर रख दे। मैंने वैसे भी ऑड टाइमिंग में रखा हुआ है ताकि किसी को कोई मसला ना हो। ओके सर, अगर होगा तो बता देंगे। बाकी आप लोग अभी पूछ सकते हैं, किसी को कोई मसला, फॉर एग्जांपल अगर कोई पढ़ के आया हुआ है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, या लीनियर रिग्रेशन के अंदर कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, या ट्रेनिंग टेस्टिंग के या इंडिपेंडेंट सर डिपेंडेंट वेरिएबल थे। सर पहले जो 7 लेक्चर्स हैं उनमें से वो जो आपने उसमें बताया नहीं, हुआ इंडेक्स जो आपने किया था नमपाई के अंदर, जो डबल 2D अरे थी, जी 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 सर उसके अंदर आपने बताया था कि एक स्टार्ट होता है सबसे पहले, फिर एंड होता है, और फिर वो जो जंप होता है ना, हम जितने का जंप लगाते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, उसका वो जो हमारे पास 2D अरे वाला होता है या 3D अरे वाला, 2D हमने पढ़ी है ना सिर्फ, जी 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 तो 2D अरे के अंदर वो जो कॉलन आप लगा देते हैं दोनों साइड्स पे, कि हाँ मतलब जी। वो बैकवर्ड से शुरू होता है, 0 से -1 तक जाता है, कि पता नहीं वो जो भी है। सर वो एक दफा अच्छा, जरा इंडेक्स जो होती है ना, उसकी इंडेक्स की वो बता देंगे वो थोड़ा सा, कि वो इंडेक्स को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, बस वो उसका बता दें पहले। वो जो रिवर्स इंडेक्सिंग होती है। सर दोनों तरफ की बता दें एक दफा, वो जो 2D अरे में होती है, सिंपल अरे में तो हो जाती है, 2D अरे में सर जिस तरह आपने वो बताया था कि जो हमारे पास होता है ना, वो क्या नाम है इसका, जंप जो होता है जो हमने देना होता है, हाँ, वो जरूरी, मतलब वो जरूरी नहीं होता उसकी, उसको आप लिखें या ना लिखें, लिख देंगे तो वो कर लेगा, वरना वो 1 को कंसीडर कर लेगा, राइट। हाँ बिल्कुल, मैं 1 मिनट उसको जरा ओपन कर लेता हूँ जी कि वो जी क्या सर, वो चीज़ लेक्चर नंबर है वो 1 to 7 वाले में लेक्चर के ना, आखिर वाला हिस्सा, ओ सॉरी 8 वाला लेक्चर, जो सा लेक्चर 8 का है। शुरू मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। लेक्चर एज में। या अगर आपके पास कोई कोड है, अगर आपके पास अभी कोई लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मुझे सेंड कर दे, मैं इसको। मैं आपको दिखाता हूँ सर।
दरवाजा यार बंद करके आएगा। सर ये देखिएगा, मैं आपको भेज रहा हूँ। एक मिनट, चैट में मैंने भेजी है ना? ये सब चैट में भेज रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं इसकी एक ट्यूटोरियल है गिटहब पे तो नहीं है, गिटहब पे ही है मैं ट्यूटोरियल इसका एक। सर वो मैंने GitHub एक यूट्यूब से भी देखा था, उसमें उसने समझाया था, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, अगर आप क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मैं बताया था बेटा। अच्छा, ये जो आपने मुझे पहला वाला कोड भेजा है ना, चेक करो, जी 0 सर। और उसके बाद कॉमा लगा के मैंने आपने कॉलन लगाया हुआ है। जी जी 0 का क्या मतलब है? ये सर, कॉमा से जीरो पहले रो रहा जीरो, रो। जो कॉमा से पहले चीजें होती ना, वो रो को बता रहे थे, रो। जी जी सर, अब रो में थे ना, अब सारी रोज रो उसने सेट कर ली हैं। सिंगल रो, फर्स्ट रो, 0th रो। जी अब इसमें भी जीरो, इस रो में भी थी। अब आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कहां से लेके कहां तक, लेकिन फिलहाल 0 रो है तो ये 0 रो उठा लेता है। अब उस मेरे पास 2D मैट्रिक्स है, तो जाहिर बात है अगर 2D मैट्रिक्स है तो इसमें रोज और कॉलम्स हैं, और जो जी सर। कॉमा के बाद जो है ना, कॉमा के बाद जो आपने सेमी कॉलन लगाया, ये जो कॉलन लगाया हुआ है, जी मतलब है ऑल कॉलम। जी सर, समझ आ गई, ऑल कॉलम हो गया। हाँ, मतलब उस सर रो के लेकिन अंदर ये जितने देखिए, भी सेल्स है ना, हमने वो देना सारे के होता है ना, सारे उठा लेगा। ये आपने लिखा हुआ ना जीरो, जीरो से लेके उसने आगे लिमिट नहीं दी कि कौन सी रो तक होगा। हाँ, 0 मैंने 0 ले दिए हुए। अब 0 का मतलब है कि 0 ऑल कॉलम्स। सर अच्छा सर, इसके अंदर हमने लिमिट तो दी नहीं ना, कि जैसे आप कहते हैं ना, जीरो रो से हम जाते हैं अगर फिफ्थ रो तक, वो 5 की हाँ 5 रो। हाँ तो जी। मैं यहाँ पे करूँगा 0:6, तो वो यस सर। 0, हाँ 6 इंक्लूड नहीं होगा तो वो 5th तक ले आएगा, 0 1 2 3 4 5 तक रोज सर डालेगा, और अगर हमने कॉलम कॉलन कॉलम सारे कोमे डालेगा। कोमा के आगे कुछ नहीं डाला हुआ, तो इसका मतलब है सिर्फ ये सिंगल रो लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख लेता हूँ, मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये लिख लेता हूँ ना, 0-5 कॉमा ये मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ, ठीक है ना? अगर मैं ये लिख लेता हूँ, सर ये जीरो से लेके फिफ्थ रो तक करेगा और कॉलम्स सारे उठा लेगा। जी सर। अगर मैं ये लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ, इसमें सर 0 ये 6 जीरो कॉलन कॉमा 6 या 0,6 आएगा? 0:6 आएगा। ओके ओके ओके। अच्छा, अब अगर मैंने ये आपके साथ लिख लिया, ये चेक कर लो, ये सर ये अब ये 1 से रो, लेके 4 तक 3 कॉलम भी करेगा फिर। अब ये चेक कर लो, इसके अंदर 0 से लेकर 5th रोज तक तो रोज सारे आ गए। अब उन रोज में से कॉलम्स कौन कौन से उठाएगा? जो 0th कॉलम है ना, 0th कॉलम उसको स्किप करेगा, 1 1 कॉलम, से लेके 3 कॉलम तक 1 करेगा। से लेकर कॉलम 3 तक सारा डेटा शो कराएगा। जी सर, ये समझ आ गई। ये चीज इसके अंदर है। ये मैं आप लोगों के साथ एक ट्यूटोरियल है, द बेसिक ऑफ नमपाई एरे, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप लोग इसको देखते हुए आप लोग थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं इसके ऊपर भी। ये गिटहब का कोई पेज है, पाइथन डेटा साइंस हैंडबुक, तो यहाँ पे भी अच्छी अच्छी कोई चीजें हैं इसके अंदर।
तो आप लोग कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं बेटा। क्लियर है सब को ये, या किसी को और किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा। सर ये क्लियर हो गया मुझे तो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा आप लोग। नो सर, अभी तो नहीं है। सर मैंने भी पहले साथ ही पढ़े थे। सर मेरा क्वेश्चन, जी जी बेटा। सर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ 1 मिनट? स्क्रीन शेयर कर ले बेटा, बिल्कुल। या स्क्रीन शेयर है तो कोड शेयर कर ले। सर ये मैं ना ये plt.plot के जरिए ना ग्राफ प्लॉट कर रहा था सर, हालांकि जो ये है ना एक एट्रीब्यूट है, उसके ऊपर ये एरर आ रहा है कि ये एट्रीब्यूट इसका नहीं है, हालांकि वो एट्रीब्यूट इसका है कि डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हियर। हाँ मेरे साथ शेयर कर ले। सर एक मिनट सर, ये शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही, वो उसके ऊपर शायद आपने कोई प्राइवेसी की है या पता नहीं बेटा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। फिर आप जो सर वो वो कोड आप शेयर कर ले, सर इसको कोड आप शेयर कर ले। प्रेजेंटर बना दें ताकि वो शेयर हो जाएगी। अटेंड ही नहीं कर सकता, प्रेजेंटर बना दें इसको। अच्छा बेटा, वो कोड शेयर कर ले बेटा मेरे साथ। हाँ सर वो कोड कोड में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हाँ सर जी मैंने कोड आपको भेज दिया। अच्छा, इसको मैं लोड कर लूँ। अच्छा, data frame has no attribute here. ये ऊपर वाला कॉलम शो करा रहा है, ऊपर वाले कॉलम्स हैं या पीरियड। यस सर, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। इसके पहले वो कर लेना, जी सर। डिस्क्राइब कर ले। अगर डेटा फ्रेम में है तो डीएफ वेरिएबल के अंदर है तो डीएफ डॉट डिस्क्राइब लिख लिया, डीएफ डॉट हेड लिख लें, वो आपको शो करा लेगा क्या चीज है। सर आपकी आवाज की मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर आप इसको एक दफा डिस्क्राइब कर ले, डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब या डेटा फ्रेम डॉट हेड, वो हेड से आपके पास कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। सर वो मैंने कर लिया डिस्प्ले, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डाटा डिस्प्ले कर दिया, हो रहा है डाटा डिस्प्ले सर। तो होया सब्जेक्ट अंडरस्टैंड किया आपने? जी बेटा, इसमें ईयर जो है ना चेक कर ले ईयर को। हाँ ईयर है तो सही। नहीं
आपने गलती की हुई है ना। सर किस चीज की गलती है? चेक कर लो बिसाम बेटा, आपने क्या किया हुआ है। ये जो ईयर है ना, ये अब इस कॉलम को अब वो कॉलम हेडर कंसिडर नहीं कर रहा है, इसको एक डेटा सेट कंसिडर कर रहा है। वो एक इंस्टेंस, एक रो कंसिडर कर रहा है। चेक करो, जीरो जीरो मीन्स कि ये एक रो है। ईयर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, यूके, यूएसए, ये एक रो है। ओके सर, तो सर इसका क्या हल है? या सर ऊपर वो चेक जीरो करो। आ रहा है? हाँ, पीरियड रीड हेडर इज इक्वल टू नन। सर मैंने किया हुआ हेडर इक्वल टू नन। नन नहीं करना है, इसको ट्रू कर ले मेरे ख्याल में इसको। ओके सर। ये कुछ इश्यूज हैं। सर वो उसके ऊपर अब एरर आ रहा है, हेडर इक्वल टू ट्रू किया ना सर? हेड इक्वल हाँ टू ट्रू करना है, हेडर इक्वल टू ट्रू करना है? सर हेडर इज इक्वल टू नन करते हैं। क्या करते हैं? हेडर इज इक्वल टू सर नन, वो NON। जब आपके पास फाइल के अंदर, सर अगर आपके पास फाइल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना, तो फिर आप क्या नाम है हेडर इंक्लूड ही नहीं करते हो, सिर्फ उसे हम पाथ देते हैं। हाँ, सर जी पहले तो उसको सेपरेट करते हैं ना, सेपरेट बाय कोमा, और फिर हेडर इज इक्वल टू नन करते हैं। अगर डेटा में ऊपर हेडर नहीं बना होगा, अगर हेडर बना हुआ है तो फिर हम वो नहीं करते। सर इशू रिजॉल्व हो गया, वो हेडर को रिमूव किया ना, हेडर इक्वल टू नन को, तो वो हो गया। हाँ जी, बात तो ठीक है। थैंक यू सर। खुश रहो। सर एक अटेंडेंस पाइथन का होनी है। ग्रुप भी बना दें। जी जी बेटा। सर एक ग्रुप भी बना दें जिसके अंदर कोई किसी को क्यूरीज हो। सर मुझे 3 दिन से क्यूरीज थी, कोई है ही नहीं। ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, कोई दोस्त भी नहीं है इस क्लास के अंदर। तो सर ग्रुप भी बना दें जिसके अंदर बंदा इस तरह की क्यूरीज अपनी रिजॉल्व करवा सके। कोई बना दे ग्रुप वगैरह, कोई वो सर क्लास यहाँ पे क्या नाम है मैसेज कर दिए करें, हम रिप्लाई कर दिए। हाँ जी, यहाँ चैट पे आप शेयर कर सकते हैं इसी क्लास के, उसके अंदर अपने स्क्रीनशॉट वगैरह या कोड वगैरह शेयर कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, वैसे रमजान में इसका डबल सवाब मिलता है अगर कोई किसी की हेल्प कर ले। सर अटेंडेंस होनी है। अटेंडेंस हो गई है? तो सर जिन्होंने जाना है जा सकते हैं। जी बेटा, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।